हमने लास्ट वीडियो में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की बात की थी। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सफर कैसा रहा, आज इस पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता मिश्रा, आप देख रहे हैं दंगल टुडे। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी काफी प्रचलित हैं। आइए बताते हैं इनके जन्म से लेकर एक सेलिब्रिटी बनने तक की पूरी कहानी। इसके अलावा इनके विवादित बयानों पर भी चर्चा करेंगे। आखिर कैसे पंडित जी अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में घिर जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। गढ़ा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता राम कृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वे नशे के आदी थे। वहीं इनकी माता सरोज गर्ग एक गृहिणी थी। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। बागेश्वर धाम सरकार आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इन सब से उन्हें जितनी प्रसिद्धि मिली है, उससे ज्यादा बाबा विवादों में घिरे हुए हैं। ये तो हुई पंडित जी के जन्म से लेकर एक कथावाचक बनने तक की पूरी कहानी। लेकिन इसके अलावा भी आपको बता दें, पंडित जी अक्सर अपने बयानों की वजह से भी एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। हाल ही में पंडित जी के खिलाफ राजस्थान में दूसरी FIR दर्ज कराई गई। इसके पहले भी पंडित जी अपने भाषण की वजह से कई बार लोगों ने उनका विरोध किया है। आइए जानते हैं इनके विवादों की पूरी जानकारी। जो बालाजी सबके मन की बात यहाँ तक भेज रहे हैं, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार होगी और तुम्हारे घर पर भी सेना पहुंचेगी। जाओ, आशीर्वाद है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें पहला आरोप लगाया गया है कि वो नागपुर से भाग आए हैं, क्योंकि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने ये आरोप लगाया कि ये अपने दिव्य दरबार की आड़ में जादू टोना करते हैं। और इसके बाद जब पंडित जी से जवाब मांगा गया और उनकी सिद्धियों को साबित करने को कहा गया, तो वो नागपुर छोड़ के भाग आए। हालांकि इसके बाद पंडित जी ने इसकी सफाई देते हुए कहा कि गुरु जी के जन्म दिवस के चलते सभी जगह की कथा 2-2 दिन कम कर दी गई है, जिसके बाद से लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लोग अपनी अर्जियां लगाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री उनके बारे में कुछ भी जानकारी लिए बिना ही उनके जीवन की समस्या बता देते हैं। ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि वो जादू टोना करते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि उनके दरबार में आए भक्तों से वो पैसे नहीं लेते हैं। इस बात को भी लेकर कई विवाद सामने आए हैं। जिन लोगों की पंडित जी पर श्रद्धा है, पंडित जी के चमत्कारों पर भरोसा करते हैं, उनका मानना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गरीब वर्ग, उनका रुझान दूसरे धर्म के प्रति ज्यादा हो गया है, जिसके कारण पंडित जी उनका रुझान दूसरे धर्म से हटाकर सनातन की तरफ कर रहे हैं, जिसके कारण उनके विरोधी लगातार उनके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं।
वही लोगों के ये भी आरोप है कि मात्र 26 वर्ष की उम्र में पंडित जी को इतनी सिद्धि कहां से प्राप्त हो गई। पंडित जी एक कट्टर हिंदूवादी हैं और उनका कहना है कि उनका जन्म सनातनियों के धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और जब तक वो हैं तब तक वो इसी तरह से सनातनियों को सही मार्ग दिखाते रहेंगे। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है वो एक महान चमत्कारी है या फिर वो एक पाखंडी है? कमेंट करके जरूर बताएं।